जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबकी ट्रेडिंग अच्छी जा रही होगी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सेकंड सेशन में हमारी मार्केट परफॉर्म कर गई, और ये बात मैंने अपने मेंबर से फर्स्ट सेशन में ही बताई थी कि अगर 176 का लो नहीं टूटता तो हमारी मार्केट परफॉर्म कर जाएगी। आज हमने काफ़ी स्क्रिप्ट्स में काम भी किया है, कुछ कल वाले थे उनमें प्रॉफिट टेकिंग भी की है, कुछ हम लेके भी गए हैं, आप लोगों से भी शेयर करेंगे। पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा दूं कि ये सुबह 11:40 की बात है, मैंने ये चार्ट शेयर किया था। उस टाइम मार्केट हमारी 176-300 पर ट्रेड कर रही थी और मुझे काफ़ी खूबसूरत ये बुलिश डाइवर्जेंस 1 आवर में नज़र आ रही थी। और इसकी बेसिस मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर 176,000 का लो नहीं टूटता तो हमारी मार्केट सेकंड सेशन में बढ़ जाएगी। और आपने देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह 4 बजे हमारी मार्केट जो है वो 500 पॉइंट्स पॉजिटिव थी। काफ़ी स्क्रिप्ट थे जिनमें हमने जो कल लेके गए थे उनमें हमने जो है हमारी टीपीस लगे हैं, एचबीएल था, एफएफसी था और यूबीएल था, इसमें हमारी प्रॉफिट टेकिंग हुई है। इसके अलावा कुछ जो है वो हम कल के लिए लेके गए, वो आप लोगों से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों से शेयर करनी है। काफ़ी मेंबर्स एफएफसी का पूछ रहे हैं, तो देखें एफएफसी जिस तरह यूबीएल था कि मैं आप लोगों को जब 300 पे था मैं कहता था यार इसको एक्यूमुलेट करो। आपकी जो यूबीएल की अपनी मैनेजमेंट है वो स्क्रिप्ट को लेके बैठी हुई है, तो अगर कोई मैनेजमेंट खुद एक कंपनी में इन्वेस्टेड, इसका मतलब है उसके लिए बहुत कॉन्फिडेंट है वो। तो आप देख सकते हैं एफएफसी को जून के महीने में मैनेजमेंट में 2 लोगों ने बाई किया, एक ने 14,000 शेयर बाई किए, एक ने 21,000 शेयर बाई किए और उनका 557 से 558 के रेट थे। ठीक है, अगर अभी आप जाके देखें तो एफएफसी तो 540 से 545 में फिर रहा है ना, मतलब आप देखेंगे उनकी बाइंग से कितना नीचे है। इसका मतलब ये है कि वो कॉन्फिडेंट है इसको लेके, इसलिए उन्होंने इतनी ऊपर भी उसको ख़रीदा है। तो बेफिक्र हो जाएं, आपके रेट इससे बहुत नीचे के इंशाल्लाह ये परफॉर्म करेगा और काफ़ी अच्छे इसमें प्रॉफिट्स आएंगे, इसको एक्यूमुलेट करते रहें। इसके अलावा हक्कों की जहाँ तक बात की जाए, उसका मैंने आप लोगों को वीडियो में भी बताया था, यहाँ भी बताया था कि अब इसको ट्रेड नहीं करना, इसमें हाथ नहीं डालना, और ये जाएगा और 200 टेस्ट करेगा। अभी इसने 200 टेस्ट किया है, अगर 200 ब्रेक हुआ तो फिर 168 170 आएगा, तो इसलिए अभी इससे थोड़ा सा दूर रहें। ठीक हो गया। इसके अलावा फ़िलहाल तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है। मैं आप लोगों को बाकी चीज़ें जो है न्यूज़ अपडेट शेयर करता हूँ, उसके बाद हम इंडेक्स पे जाते हैं, वो डिस्कस करते हैं, फिर आप लोगों से वहाँ पे बाय कॉल शेयर करते हैं। जहाँ तक बात की जाए स्टैंडर्ड चार्टर्ड की, तो इनका प्रॉफिट गिरा, जिस तरह आपने देखा है बैंकों के प्रॉफिट्स गिर रहे हैं, ईपीएस ख़राब आ रही है इनकी भी, कोई 29% से जो है ईपीएस इनकी गिरी है। इसके अलावा जहाँ तक माड़ी की बात की जाए तो इनका जो लाइसेंस था वो रिन्यू हो गया है 2065 तक के लिए। इसके बाद चिराट की बात की जाए तो इनका भी जो प्रॉफिट है वो गिरा है और -16% से इनके जो प्रॉफिट्स हैं उनमें भी हमें डिप देखने को मिली है। इसके बाद INIL है, हमने इस तरह देखा है कि स्टील का काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। कल ISL का भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया था, INIL का भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है और 221% से इनकी EPS जो इम्प्रूव हुई है। डेफिनेटली हम इनके स्टॉक्स की तरफ भी अब रुजू करेंगे, क्योंकि हमने इनको छोड़ दिया था, ये थोड़ा सा डिप्रेस चल रहा था। इंशाल्लाह वापस स्टील की तरफ भी हम आएंगे। डाटा पोर्टल पे अगर हम जाएं तो मार्केट ने कोई 500 पॉइंट्स ऐड किए हैं और 177,000 के बाद मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो देखें जनाब, ये चीज़ थी कि मुझे डाइवर्जेंस बनती हुई नज़र आ रही थी, बड़ी खूबसूरत थी, और मैंने इस पर आप लोगों को 1 घंटे चार्ट पे कहा था कि यहाँ से मार्केट 170 का लो नहीं तोड़ती, सेकंड हाफ में पलट जाएगी। ठीक है, और वही हुआ कि मार्केट पलट गई। अब जनाब यहाँ जाएगी ये 177 900 180 178 के पास। ठीक हो गया, मंडे के दिन हो सकता है गैप अप पे चली जाए, वहाँ से रिट्रेसमेंट आएगी। रिट्रेसमेंट कहाँ तक आएगी? रिट्रेसमेंट आपकी वापस जो है 177 तक ही आ सकती है। ठीक है, मैक्स यहीं तक आ सकती है। अगर इसने अपना ये डे लो जो आज का डे लो था ये नहीं तोड़ा ना, तो इंशाल्लाह यहाँ से वापस जाएगी और फिर आपका जो 177 800 900 का जोन है ना, ये इसकी सपोर्ट बन जाएगा। एंड देन फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टारगेट हमारे पास 179 का होगा। टेंशन की बात नहीं है, 176 का ये लो जब तक नहीं टूटता ना तो ऑल ओके है, कोई ऐसा मसला नहीं है। इसके बाद चलते हैं कॉल्स पे। जहाँ तक बात की जाए पीएसओ की, तो पीएसओ मैंने दिलवाया है आप लोगों को, और इसको जो है यहाँ से कंसिडर करें। 372 का एसएल रखें अगर आप यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, 374 के पास अप साइड जाता है तो सीधा आपको ये 380 लगाता हुआ नज़र आ जाएगा। इसके बाद एफएफसी है, एफएफसी भी मैंने दोबारा दिलवाया है, कल भी दिलवाया था, और 540 का एसएल होना चाहिए आपका। यहाँ से अपसाइड आता है तो 545 का ब्रेकआउट देता है तो सीधा सीधा इसमें 551 है, फिर 555 है और फिर 560 है। इंशाल्लाह इसमें ऊपर तो बहुत अच्छे टारगेट्स हैं, सिर्फ अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो उसमें फिर आपके पास ये टारगेट्स बन जाते हैं। इसके अलावा SYS है, SYS में जनाब मुझे 4 घंटे पे बड़ी ज़बरदस्त जो है डाइवर्जेंस नज़र आई थी। ये इसका लेग पैटर्न था, ठीक है, जो कि बेरिश रेक्टेंगुलर होता है, ये भी पूरा हो गया। ठीक है, इसने जो एक लेग मारनी थी वो यहाँ पे पूरी कर दी है। ठीक हो गया। अब क्या है कि इसके अंदर अब आ रही है बुलिश डाइवर्जेंस, तो डेफिनेटली अगर 4 घंटे की बुलिश डाइवर्जेंस है तो ये बड़ी जालिम होगी। ठीक है, ये बड़ी अच्छी प्ले होगी।
आपने बस ये करना है कि 126 का एसएल रखें, हिट हो तो आउट, अगर नहीं हिट होता तो इंशाल्लाह 132, और इसके बाद अगर ये विक को फिल करने जाता है तो 140 145 तक भी जगह है। ठीक हो गया। अच्छा, काफ़ी मेंबर्स मेरे से पूछते हैं यार साजगार का आप थोड़ा सा बताएं क्या करना है। आज हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं, फ्राइडे है। जनाब इसको आने दें नीचे, ठीक है, साजियों को यहाँ आने दें। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं ना कहाँ लेना है, यहाँ आने दें 1780 के पास, इधर से जो है ना इसे बाय करना शुरू करते हैं। ठीक है, फिर जाके अगर इसने 1910 का हाई तोड़ दिया तो इंशाल्लाह फिर ये बुलिश हो जाएगा। तो इसको इस जोन में आने दें, हमने यहाँ वेट करना है इसका। ठीक हो गया, यहाँ आके टैप इन करने दें इसको। जैसे ही यहाँ पे आके टैप करेगा ना, हम यहाँ पे इसमें बाइंग बना लेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है यूबीएल बैंक। यूबीएल बैंक आप देख सकते हैं कि अगर आप ये देखें तो 15 मिनट पे काफ़ी अच्छी बुलिश डाइवर्जेंस इसमें बन रही है। ठीक है, अगर ये 441 का अपना लो नहीं तोड़ता, 440 445 में आप लेते हैं तो इंशाल्लाह इसके बाद 450 और उसके बाद नेक्स्ट 455 460 तक इंशाल्लाह जगह मौजूद है। अच्छा, अब कुछ हम लर्निंग के लिए भी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों से डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी लोगों का सवाल ये था कि आपने ओजीडीसी की कॉल दी थी, स्विंग कॉल थी, हमने उसे एक्यूमुलेट भी किया था, लेकिन जब वो अपने पहले टीपी के पास पहुंच रहा था आपने वहाँ पे हमें एग्जिट करवा दिया। ठीक है, आपने इसको कंटिन्यू क्यों नहीं करवाया, कि आपने कहा यार जो प्रॉफिट्स में हैं आ गए हैं यहाँ से एग्जिट कर जाएँ। देखें, ये मैंने कॉल दी थी ओजीडीसी की और हमने इसे एक्यूमुलेट भी किया था, ये नीचे भी आया और हमारी पहले टीपी 325 की आज वो हिट भी हो गई। मैंने एग्जिट क्यों करवाया, मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाता हूँ। देखें, होता ऐसे है कि यहाँ पे पैटर्न बन रहा था ABCD, ठीक है, ABC और D। इसमें होता ऐसे है कि चीज़ आती है C को टच करती है और फिर D तक जाती है, राइट। अब एक बात याद रखें कि जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है उसमें एक पैटर्न बन रहा होता है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में भी एक पैटर्न बन रहा होता है, और जो छोटे टाइम फ्रेम का पैटर्न होता है वो पहले प्ले होता है और बड़े वाला बाद में प्ले होता है। ठीक हो गया। अच्छा, होता ऐसे है बहुत सी बार चीज़ ज़रूरी नहीं है कि वो C पॉइंट को टेस्ट करे, वो C पॉइंट से पहले भी कहीं से लिक्विडिटी लेके ना बढ़ जाती है। सही है। अब यहाँ पे हो क्या रहा था, यहाँ पे ना जनाब ये पैटर्न बन रहा था जो कि हमारा बेरिश रेक्टेंगुलर पैटर्न था। सही है, ये आप देखें, ये बेरिश रेक्टेंगुलर पैटर्न हमारा जो है ये फॉर्म हो रहा था। इसका एक हम क्लोन बनाएंगे और आप ये देखें कि एग्जैक्ट ये C पॉइंट को टेस्ट कर रहा है। ठीक है, अब आप ये देखें कि हम क्या, हमारा कॉन्सेप्ट है कि C पॉइंट टेस्ट होगा, और आप देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे ये यही पैटर्न बना रहा है जो आके यहाँ पे लेग मार के C पॉइंट को टेस्ट करेगा। ठीक हो गया, जिसके बाद C पॉइंट आपका कंप्लीट होगा। अब आप लोगों का सवाल था कि इसमें आगे क्या करना होता है। इसमें हमारी स्ट्रेटजी ये होती है कि हमने दो काम करने होते हैं। मैंने कल की वीडियो में भी आप लोगों को समझाया था, मैं थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ कि या तो ये लो तोड़े, लो तोड़ के जाके इसको टेस्ट कर दें, हमारा C पॉइंट पूरा हो जाएगा, हम वहाँ से उसमें बाइंग डाल देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ये होता है ये ऊपर का ब्रेकआउट दे दें। सही है। अच्छा, अब यही चीज़ मैं आपको सिस्टम्स लिमिटेड में समझाता हूँ, आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। आप ये देखें कि इसमें भी इसी तरह से लैग आई। ठीक है, इसके बाद ये जमा हुआ, इसने जमा होना था यहाँ तक। ठीक है, इस लो तक जमा होना था, और यही वाली इसकी जो लैग थी ये यहाँ से नीचे आनी थी इधर तक। ठीक है, ये यहाँ तक इसकी ये लैग आनी थी। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप ये देखें कि हुआ क्या, ये यहाँ से ऐसे आया और आके यहाँ जमा हुआ। ठीक हो गया। जब इसने अपना ब्रेकआउट दिया ना तो लोगों को ये लगा, अब इसमें क्या मैंने आपको बात की है कि या तो ये आके लेग अपनी पूरी करे या ब्रेकआउट दे। ठीक है, इसने जब यहाँ ब्रेकआउट दिया ना तो लोगों को ये गुमान हुआ कि शायद ये जो पैटर्न था ये सिंक हो गया, ये जो पूरा पैटर्न था ना ये अब डाइल्यूट हो गया है, सिंक हो गया है, ख़त्म हो गया, अब ये ऊपर जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं था। ठीक है, इसने यहाँ पे फेक ब्रेकआउट दिया था, ये आप देख सकते हैं कि ये फेक ब्रेकआउट था। यहाँ पे उसने आके सारे रिटेलर को फंसाया, सारे आम लोगों को फंसाया, और उसके बाद जाके अपनी पूरी जो लेग थी ना, ये वाली लेग जो थी ये इसने यहाँ जाके पूरी अपनी फिल की है। ठीक हो गया। अब आप सोचें कि किसी बंदे ने, अगर गरीब आदमी ने यहाँ पे 138 137 पे ले लिया तो वो तो इस टाइम 127 128 पे बैठा हुआ है ना, क्योंकि उसको लगा था कि ये ब्रेकआउट आया, हालांकि ये फेक ब्रेकआउट था, और उसने जाके अपनी पूरी लेग जो है वो कंप्लीट की है। यही काम यहाँ पे हो रहा है कि आप ये देखें कि इसने यहाँ पे एक्यूमुलेट होता रहा, या तो ये नीचे जाके अपनी लेग पूरी करता, इसने अपनी लेग पूरी नहीं की, लेकिन इसने आज क्या किया कि इसने सिस्टम्स लिमिटेड की तरह ऊपर जाके अपना हाई तोड़ा। अब आप देखें कि इसने जब अपना हाई तोड़ा है ना, मैं आप लोगों को थोड़ा सा आप ये
जूम करके दिखाऊँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो आप लोग ये देखें कि इसका जो हाई था वो यहाँ तक था, ठीक है। ये इसकी कैंडल थी ऐसे, ठीक है। ये इसकी कैंडल थी इस पॉइंट तक, जहाँ तक इसको जो है टच किया है इसने, ये पॉइंट और ये पॉइंट। और आप ये इसको अगर मैं मज़ीद जूम करके आपको दिखाऊं तो आपको ये बात मेरी समझ आएगी कि आप ये देखें कि इस पॉइंट पे आके इसने क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। इसको ये चाहिए था कि यहाँ से ऊपर जाता और यहाँ पे कहीं ना एक बड़ी सी कैंडल ओपन करके उसकी क्लोजिंग देता। अगर तो ये ऐसे करता है ना मंडे को कि यहाँ से एक बड़ी कैंडल आती है ऐसे और यहाँ क्लोजिंग हो जाती है, फिर तो और बात है। अगर ऐसे नहीं होता ना तो यहाँ पे हमारे पास दो सिनेरियोज अप्लाई होंगी। पहला सिनेरियो तो ये है कि हम इसको ये कहेंगे कि यार तुम यहाँ से ऊपर जाओ और ऊपर जाके जो ये वाला इसका हाई है ना, इस तक ये कैंडल्स बनाए, ठीक है। जिग-जैग बनाए, जैसे भी बनाए, यहाँ पैटर्न बनाए, हिट करे, नीचे आए, आके आप ज़ाहिर सी बात है जब हिट करके नीचे आएगा तो ये आपकी सपोर्ट बन जाएगी। इस सपोर्ट को टेस्ट करे, यहाँ टेस्ट करेगा, हम यहाँ पे एसएल रख के इसको ले लेंगे। इसका मतलब ये फेक ब्रेकआउट नहीं होगा, ठीक हो गया। इसमें हमारे पास दूसरी ऑप्शन ये है कि ये अगर इसके ऊपर नहीं जाता और यहीं से नीचे रिट्रेस करता तो फिर हम वेट करेंगे कि ये किसी जगह से जो है ना एक मेजर अपनी जो है ना सपोर्ट बनाए या अपना ही ये बॉक्स तोड़ के नीचे लैग लगाए। इनमें से कोई एक काम होगा तो हम इसमें दोबारा बैठेंगे और बेफिक्र हो जाए, मैं आप लोगों के साथ बैठूंगा, ठीक है। अब आखिरी स्टॉक नहीं है कि अगर ये निकल गया तो कुछ नहीं बचेगा। मकसद ये होता है आप लोगों की कैपिटल प्रोटेक्शन करना, आप लोगों को टॉप से बचाना। अभी आप ये देखें ना कि जो बंदा सिस्टम में गरीब आदमी यहाँ फंस गया, ठीक है, वो तो अभी भी फंसा हुआ है ना, वो तो बेचारा एवरेज कर रहा है और वो फंसा हुआ है। तो मेरा मकसद ये होता है कि आप लोग यहाँ ना फंसें। अगर आप लोग भी यहाँ फंस रहे हैं तो फिर आप लोगों का मेरे पास आना, मेरे डिस्कॉर्ड पे आना और मेरे से बात करने का मकसद बहुत हो गया ना, ठीक है। जिस तरह मैंने आज आप लोगों को सिस्टम्स में यहाँ पे बाई कॉल दिलवाई है, ठीक है। स्विंग भी जो मैंने आप लोगों को शुरू करवाई वो मैंने 130 से शुरू करवाई, ठीक है, वो मैंने यहाँ से शुरू करवाई। स्विंग भी मैंने यहाँ से शुरू करवाई है और जो इंट्राडे मैंने आप लोगों को शुरू करवाई है वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ बाय करवा के ये असल रखवाया है। ऐसा ही है ना, क्यों? क्योंकि आप लोग मेरे पास आए हैं तो मुझे यही करना है कि मुझे आप लोगों को चीज़ यहाँ पे दिलवानी है जनाब। मैंने आपको चीज़ यहाँ पे नहीं दिलवानी। अगर मैं आपको चीज़ यहाँ पे दिलवाऊँ तो फिर आप लोगों का मेरे पास आने का मकसद फ़ौत हो जाता है ना, फिर वो तो आपको कॉल कोई भी दे सकता है यहाँ पे दिलवाने वाली, ठीक हो गया। तो ये चीज़ होती है। तो अभी भी हमने जो लिया अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रॉफिट में बंद किया OGDC। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। थोड़ी सी लंबी हो गई आज की वीडियो, उसकी रीज़न ये थी कि फ्राइडे था, मैंने कहा मैं आप लोगों को डिटेल में चीज़ें बता दूं जो आम डेज़ में हम नहीं डिस्कस कर पाते। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। कोई आप लोगों के नासिज़ हो तो आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं डिस्कॉर्ड का लिंक अटैच कर दूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।